हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, आज एक ही वीडियो आएगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से आज दूसरा वीडियो नहीं रख पाया। ठीक है, बट मैं आपको समरी कर दूंगा। एंड देखो, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है बिकॉज क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर आप देखोगे $109 तक पहुंच चुके हैं। तो क्या ये मार्केट में और नेगेटिव इंपैक्ट करेगा? अदानी पावर के रिजल्ट कैसे है, वेदांता, ये सब मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो अंत तक दिखेगा। ठीक है, और देखो, जितनी क्वेरीज यहाँ पे लिखी उतनी अभी यहाँ पे कवर करेंगे। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। एंड हाँ, कल जो मैंने चार्ट बताया था, काफी लोगों ने कमेंट किया कि सर हाँ, ये इस कंपनी का चार्ट है। सही बात है आप लोगों की। आप मुझे ऐसा तो व्हाट्सएप या ईमेल कर देना आपका जो नाम है। ओके, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा जिनके जिनके मैसेजेस आए। बट देखो, आप एटलीस्ट चार्ट पढ़ना सीख जाओगे, मेरे साथ रहोगे, देखोगे चार्ट्स। बहुत बहुत इजी है और चार्ट्स बोलते हैं, अब मानो या ना मानो। बहुत सारे लोगों ने हमने देखा होगा ना, ट्रेडर्स होते हैं ना, ट्रेडर्स, वो चार्ट पढ़ते हैं। इवन स्विंग ट्रेडर भी पढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर भी पढ़ते हैं, बीटीएसटी वाले भी पढ़ते हैं। सो मेरे साथ रहोगे तो सीख जाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं बात करने जाऊं, निफ्टी की क्लोजिंग आज बहुत बेकार थी। मैंने ट्रेड किया था। मैंने 15 मिनट चार्ट के अंदर, यहाँ पे देखो, ये पिन बार दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ी कैंडल और पिन बार बनाया, और उसके बाद जो हाई ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट किया था, पुट शॉर्ट किया था, और मैंने यहाँ पे एक 15 पॉइंट का यहाँ पे कैप्चर किया। मैं एग्जिट कर गया। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ये जैसे एक रेंज ब्रेक हुई, यहाँ पे एक मोमेंटम आई, मैंने कैप्चर किया। हालांकि इतनी बड़ी कैप्चर नहीं किया, बट किया जरूर था। इसके अलावा यहाँ पे भी चैंडलियर स्टॉप ने मुझे ब्रेकडाउन दिखाया जाता, बट जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई, मल्टीपल ट्रेड्स नहीं करनी चाहिए अगर एक ट्रेड सक्सेसफुल होता है तो। ठीक है, तो मेरा दिन ठीक गया था। इवन बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा सेटअप था। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक रेंज ब्रेक हुई थी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर, और उसमें भी बहुत अच्छा ट्रेंड मिला था। सो आप करते रहो, और आपका दिन आज कैसा गया मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए। सो देखो, मार्केट की क्लोजिंग थोड़ी सी नेगेटिव थी। अब जिस तरह से नेगेटिव थी, आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा नेगेटिव हो चुका है। ओके, 40 पॉइंट्स का गैप डाउन। अब देखो, अगर आप पूछे सर क्या ये क्रूड ऑयल की वजह से मार्केट में पैनिक्स आ सकता है, तो मैं आपको सिंपल बोलना चाहूंगा। देखो, इतना सीरियस अभी के लिए नहीं है। ठीक है, क्रूड ऑयल जो 109 पे है, इतना सीरियस नहीं है। बट अगर ये 120 को जाता है तो थोड़ा सीरियसनेस हो सकता है। तो आप ये समझो कि मार्केट साइडवेज रहना चाहता है यहां पे, इसकी वजह से ये थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है। ओके, सो अगर कल ये गैप डाउन ओपन होता है तो इजीली आपको 24,000 भी टेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। बात समझ में? मान लो यहाँ पे 40 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो तो नीचे एक सपोर्ट है जो 24,000 है, वहां पे टेस्ट करने के लिए निफ्टी जा सकता है। ओके, अगर मार्केट को पॉजिटिव होना है तो ये जो हाई बनाया था आज, उसके ऊपर ही गैप अप ओपन होना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता है तो फिर मार्केट स्टेबल ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, थोड़ा ऊपर जाके फॉल करने के चांसेस ही ज्यादा दिखते हैं। क्लियर? बट हाँ, आप लोगों को, पब्लिक को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी ऐसे भी आपका म्यूचुअल फंड कंटिन्यू रखेगा। बी रिलैक्स, डोंट बी पैनिक, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इतना पैनिक सिचुएशन है भी नहीं। ओके, एफआई की सेलिंग लगातार है। मुझे नहीं लगता कि भाई ये लोग आएंगे। ठीक है, अभी के लिए यूएस मार्केट में देखो, थोड़ा मार्केट नेगेटिव था। फेड की मीट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और टेक कंपनीज के अर्निंग आने वाले हैं। अब हो सकता है कि मार्केट इसकी वजह से कोई भी रिएक्शन दे दे। डाउ जोन्स मान लो अभी नेगेटिव है, बाद में पॉजिटिव हो जाए क्लोजिंग के बेसिस पे, तो अभी ज्यादा सीरियस मत होना। ओके, हाँ, एग्जिट पोल आ चुके हैं। अब देखो, एग्जिट पोल में यहाँ पे मिक्स रिएक्शन आ रहा है। आसाम के अंदर कोई बोल रहा है कि बीजेपी की पार्टी बनेगी, कोई बोल रहा है कि कांग्रेस की जो मिली जुली सरकार है वो बनेगी। वेस्ट बंगाल यानी कि ममता बनर्जी, वहां पे कोई बोल रहा है पीपल्स पल्स, जैसे कि टीएमसी की सरकार बनेगी यानी कि ममता बनर्जी, और कुछ पार्टी ये बोल रही है कि बीजेपी यहां पे आएगी। लेकिन देखो, एग्जिट पोल बेकार होते हैं, मैं तो यही बोलता हूं। बहुत सारे एग्जिट पोल ने लास्ट टाइम 2021 में भी यही बोला था कि बीजेपी आएगी, और ये न्यूज़ चैनल वाले आप सभी लोग जानते हैं कितना बकवास करते हैं और कितने पैसे दिए होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जिट पोल को ज़्यादा सीरियसली मत लो, मार्केट भी नहीं लेता, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखो, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये अदानी पावर के रिजल्ट कैसे हैं। देखो, मैं अगर सिंपल आंसर करूं ना, तो मुझे रिजल्ट अदानी पावर के पसंद नहीं आए हैं। आप देखोगे इनका सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं है। इबिट्टा बेसिस पे डी ग्रोथ है। आप बहुत सारे लोग देखेंगे सर ईयर टू ईयर प्रॉफिट ग्रोथ तो है। भाई, वो प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है। इबिट्टा देखो, इबिट्टा इबिट्टा सबसे मेन है।
ठीक है। नेट प्रॉफिट तो अदर इनकम की वजह से भी बढ़ जाता है। ये लोग पावर कंपनीज होती है, पावर कंपनीज का ईयर टू ईयर ग्रोथ आना चाहिए, कंपलसरी आना चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट थोड़े मुझे वीक लगे इबिट्टा बेसिस पे। हालांकि देखो बड़े प्लेयर्स है तो मैं इतना पैनिक नहीं होऊंगा, ठीक है। बड़े प्लेयर्स अदानी ग्रुप के अंदर अभी दिख रहे हैं चार्ट्स के अंदर, तो मैं इतना अभी के लिए पैनिक नहीं होऊंगा। हाँ, छोटी मोटी वॉलेटिलिटी हो सकती है, बट मान लो कि अदानी पावर ने यहाँ पे अगर ये लेवल तोड़ा होगा 180 का, जस्ट एग्जांपल, तो फिर ये सपोर्ट लेने आ सकता है। बाकी अगर इसके नीचे अगर होता है तो आप ये समझ के चलो ये साइडवेज हो जाएगा। ओके, सो 180 का सपोर्ट है। आई डोंट थिंक पैनिक सिचुएशन होना चाहिए, बड़े प्लेयर्स अभी भी है। बट देखो कुछ स्टॉक वर्टिकल जाता है ना, थोड़ा सपोर्ट लेने तो आता ही आता है। सो हर हर चीज में पैनिक करना बेवकूफी है। ओके, चलिए वेदांता भाई, सीरियसनेस, बहुत फाड़ू रिजल्ट है भाई, मुझे बहुत पसंद आया। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था वो वेदांता कंपनी डूब जाएगी, मतलब सच्ची में मैंने ऐसी न्यूज रूमर सुने थे। बट अभी आप देखो इनके प्रॉफिट देखो, इबिट्टा 44% का ग्रोथ, 5,000 से लेके 7,500 करोड़ का इबिट्टा, ठीक है। नेट प्रॉफिट 71% का। अब देखो रिजल्ट तो अच्छे हैं, बट एक बात याद रखना, कंपनी डीमर्जर होने वाली है और आखिरी डेट होगा थर्सडे, ठीक है। फिर जब ये लिस्ट मंडे को ट्रेड होगा, मंडे को कम प्राइस पे ट्रेड होगा, ये याद रखिएगा, भूलना मत। बात समझ में आ रही है? फिर ऐसा मत बोला कि सर ये गैप डाउन, ये इतना कम प्राइस पे क्यों ट्रेड कर रहा है वेदांता। ये डीमर्जर होने वाला है और 4 नई कंपनी लिस्ट होने वाली है। अब ये 6 से आई थिंक 4 से 6 हफ्ते के बीच में लिस्ट होगी। मे बी अप्रूवल्स चाहिए होते हैं बहुत सारे, बट माना तो यही जा रहा है कि 4 से 6 हफ्ते लग जाएंगे। ओके, सो अभी बी रिलैक्स। वैसे भी डीमर्जर पॉजिटिव जनरली होता है, हम लोगों ने दिखा है। सो बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। ग्रैन्यूल्स भाई एवरग्रीन रिजल्ट है। बहुत कंपनी कम होती है जिसके ऐसे रिजल्ट्स लगातार आते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये बंदा बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, बहुत अच्छा बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं मंथली चार्ट में। सो जिस तरह से चल रहा है ना, अनबिलीवेबल। हालांकि देखो इसका 1-2 दिन का व्यू देखना पड़ेगा, 1-2 दिन रिजल्ट के बाद कैसे ट्रेड करते हैं, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होगा अभी, ठीक है। तो मैं 2-4 दिन इसको रडार पे रखूंगा, बट बंदा बहुत तोड़ो फोड़ो रिजल्ट है। एचईजी भाई देखो लॉस सीरियसली बढ़ चुका है। मुझे एचईजी पहले से पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो कम्युनिटी रिलेटेड होता है और वॉलेटिलिटी तोड़फोड़ आती है। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, एक टाइम पे 100 का स्टॉक 1000 गया था, फिर वापस 100 पे आया, फिर वापस 500 पे गया, वापस 200 पे आया, अब ये 600 पे जा रहा है। सो कितनी वॉलेटिलिटी आप देखो यहाँ पे, बात समझ में आ रही है? अब इसने लास्ट टाइम जो लॉस पेश किया था वो 600 मिलियन का था, अब 1.5 बिलियन का हो चुका है, ठीक है। 3 गुना लॉस ज्यादा। सो वर्स्ट एवर। एंड फोर्स मोटर्स प्रॉफिट आधा हो चुका है। सो इस भाई ये तो गया, फोर्स मोटर्स टोटली गया। ये बंदा पता नहीं कितना बड़ा क्रैश होगा यार, जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, बहुत घटिया रिजल्ट है। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो जो यहां पे है वही क्वेरी डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा लेट हो चुका है टेक्निकल इश्यूज की वजह से। आज एक वीडियो आएगा। तो सबसे पहली क्वेरी सुजलॉन की मुझे किसी ने पूछी थी। सुजलॉन की किसकी क्वेरी थी, किसकी क्वेरी थी? ओके, मनीष कुमार जी। देखो मनीष जी, मैं सिंपल कर देता हूं। मार्केट में अभी पुल बैक आया ना, सभी ने पुल बैक किया होगा, ठीक है। सुजलॉन ने भी चांसेस तो है कि किया ही होगा, डेफिनेटली पुल बैक। आप देखो एक बात समझो, अब पुल बैक जितना होना था हो चुका है। अब ये जो होगा पेंडिंग मोमेंटम, वो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। अब मैं वापस हमेशा आपको यही सिखाया है कि रिजल्ट से पहले अगर व्यू छोटा होता है ना, तो हमेशा केयरफुल लेना पड़ता है, क्योंकि जरा से रिजल्ट खराब बड़े प्लेयर्स की उम्मीद से नहीं आते, स्टॉक सीधा 8-8%, 10-10%, 12% क्रैश हो जाता है, और रिकवर होने में 6 महीने लग जाते हैं, साल भर भी लग जाते हैं। सो हमेशा ये बात याद रखो, ठीक है। ये अभी देखो रिजल्ट बाकी है, रिजल्ट के बाद मान लो भाई व्यू रखते हैं तो चलो समझ में आता है कि भाई हाँ ये मोमेंटम अच्छी आ रही है, सस्टेन करेगा, हम लोग बाद में व्यू रखेंगे 7 दिन के बाद का, या 2 दिन के बाद का, या 4 दिन के बाद का। अभी ट्रैप होंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। बाकी कंपनी खराब नहीं है, देखो कंपनी बहुत अच्छी है, रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड पॉजिटिव है, डेफिनेटली, ठीक है। बट जैसे कि बोला, हमेशा एक बट होता है कि अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। सो बस उतना ध्यान में रखिएगा, बाकी रिजल्ट अच्छा आने के अनुमान तो है। वेदांता मैं डिस्कस कर चुका हूं, वेदांता, ठीक है। डीमर्जर होने वाला है, सो बी केयरफुल अभी के लिए। बाकी प्रॉब्लम तो नहीं, डीमर्जर उल्टा पॉजिटिव होता है। ये लास्ट क्वेरी आ जाती है पावर रिका। मुझे किसी ने पूछा था यहाँ पे, शांतिलाल जी ने, सब पावर रिका क्या है?
देखो पावर एक आई थिंक एज पर आई नो रिसेंटली लिस्टेड है, और मैंने आपको बहुत बार सिखाया है रिसेंटली लिस्टेड बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं, उसकी मोमेंटम आप ट्रैक नहीं कर सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते। बाकी देखो मैं कंपनी ऑलरेडी क्रॉस चेक कर चुका हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट है एवर सेक्टर, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ग्रोइंग सेक्टर है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं इसके, आप देखोगे वन ऑफ द बेस्ट एवर ग्रोइंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम थोड़ा डीप आया था बट अच्छे रिजल्ट्स है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है बहुत पॉजिटिव है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम है रिसेंटली लिस्टेड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही मान लो कि भाई लॉकिंग पीरियड खत्म हुआ या फिर म्यूचुअल फंड निकले तो थोड़ी वॉलेटिलिटी आएगी, तो मैं जल्दबाजी में नहीं देखूंगा, हमेशा याद रखो लिस्टिंग का 1 साल के बाद देखो कंपनी को, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर मान लो स्टार्टअप कंपनी से तो पता चल जाएगा, बट मैन्युफैक्चरिंग जैसी कंपनी होती है ना, उसमें टाइम लगता है दिखने में, बैलेंस शीट में, बड़े प्लेयर्स में। ओके, बाकी कंपनी ठीक है। होप आज का वीडियो पसंद आएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, एटलीस्ट लाइक कर दो, एटलीस्ट सपोर्ट के लिए एटलीस्ट तो लाइक कर दो, कमेंट कुछ भी कर देना, ठीक है। और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और हमारी कम्युनिटी में जो आना चाहते हैं हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जिन्होंने स्टॉक को सही गैस किया चार्ट में, मुझे व्हाट्सएप कर देना या ईमेल कर देना, स्क्रीनशॉट आपके साथ, आपका नाम सही होना चाहिए, मैं आपको चेक कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते अगली वीडियो में, बाय।